आज जुमे के दिन से हमास और इजराइल के बीच में जंग बंदी हो गई है। हमास जो इजराइल पे रॉकेटें मार रहा था, इजराइल जो गाजा पर F-16 के जरिए बॉम्बिंग करवा रहा था, स्कड मिसाइल्स मार रहा था, आज जंग बंदी हो गई। 200 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, शहीद कर दिए गए, 65 बच्चे हैं और मुश्किल से 2-3 इजराइलियों को तकलीफ हुई। क्या ये दो तरफा जंग थी? हरगिज नहीं। ये इजराइल का आतंकवाद, इजरायली दहशतगर्दी थी मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ। पिछले 70 सालों में इजराइल से, यहूदियों से मुसलमानों ने 2 जंगें लड़ी है और दोनों जंगें अरब मुसलमानों ने लड़ी है। अपनी जान को दांव पे लगाया अरब मुसलमानों ने, अपना माल दांव पर लगाया अरब मुसलमानों ने, अपनी जमीन, अपना मुल्क दांव पर लगाया अरब मुसलमानों ने, और इजराइल की सपोर्ट पे पूरा यूरोप, अमेरिका था और मुसलमानों के साथ 5-6 अरब ममालिक जाकर लड़े हैं और साथ में दूसरा कोई साथ नहीं दिया। अब अजमी लड़ने की बात कर रहे हैं ईरान के और तुर्की के। देखेंगे आज तक तो ईरान और तुर्की ने एक गोली नहीं चलाई इजराइल पर, एक मिसाइल नहीं दागा इजराइल पर, एक टैंक नहीं भेजा इजराइल पर। आज तक ना तुर्की ने ना ईरान ने, आज तक नहीं। अरबों ने लड़ी है दोनों जंगें। आज भी अरब लड़कर खुबानी दे रहे हैं फलस्तीन में। अजमी नहीं है, आज भी अरब मुसलमान लड़ रहे हैं, अजमी नहीं। इजराइल से नहीं लड़ेगा कभी राफजी ईरान, क्योंकि यहूदियों के ही बच्चे हैं, उन्हीं के भाई है। कैसे लड़ेंगे बोलिए आप? नहीं लड़ेंगे। मैं तुर्की के सदर से कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर से, कि भाई पहले इजराइल की एम्बेसी बंद करिए, आपके पास है सो अरबों डॉलर का जो बिजनेस है पहले वो बंद करिए, फिर उसके बाद आप फौज वगैरह की बात करिए तो जरा सूटेबल दिखती, वरना बातें तो बहुत है, काम पूरे होंगे। आज जुमे के दिन से हमास और इजराइल के बीच में जंग बंदी हो गई है। हमास जो इजराइल पे रॉकेटें मार रहा था, इजराइल जो गाजा पर F-16 के जरिए बॉम्बिंग करवा रहा था, स्कड मिसाइल्स मार रहा था, आज जंग बंदी हो गई। 200 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, शहीद कर दिए गए, 65 बच्चे हैं और मुश्किल से 2-3 इजराइलियों को तकलीफ हुई। क्या ये दो तरफा जंग थी? हरगिज नहीं। ये इजराइल का आतंकवाद, इजरायली दहशतगर्दी थी मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ। खुशामदीद आपका इस शो में खलीज से दुनिया तक। मैं अरखम इलियास। ईरान और तुर्की मिलकर एक फौज बनाने जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। आइए इस पर इलियास शराफुद्दीन की राय जान लेते हैं। वो इस्लामी कानून और जियोपॉलिटिक्स में महारत रखते हैं, पेशे से IT कंसल्टेंट है, एक दाई इस्लाम है। मुख्तलिफ उन्वानात पर कई न्यूज चैनल्स पर डिबेट भी रन कर चुके हैं और मसाजिद में खुतबे भी देते हैं। मिस्टर शराफुद्दीन, तुर्की और ईरान मिलकर एक फौज बना रहे हैं इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 70 सालों में इजराइल से, यहूदियों से मुसलमानों ने 2 जंगें लड़ी है और दोनों जंगें अरब मुसलमानों ने लड़ी है। अपनी जान को दांव पे लगाया अरब मुसलमानों ने, अपना माल दांव पर लगाया अरब मुसलमानों ने, अपनी जमीन, अपना मुल्क दांव पर लगाया अरब मुसलमानों ने, और इजराइल की सपोर्ट पे पूरा यूरोप, अमेरिका था और मुसलमानों के साथ 5-6 अरब ममालिक जाकर लड़े हैं और साथ में दूसरा कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। अरब मुसलमानों ने जाकर लड़ा है इजराइल से। अब अजमी लड़ने की बात कर रहे हैं ईरान के और तुर्की के। देखेंगे आज तक तो ईरान और तुर्की ने एक गोली नहीं चलाई इजराइल पर, एक मिसाइल नहीं दागा इजराइल पर, एक टैंक नहीं भेजा इजराइल पर। आज तक ना तुर्की ने ना ईरान ने, आज तक नहीं। अरबों ने लड़ी है दोनों जंगें, अरबों ने कुर्बानियां दी है। आज भी अरब लड़कर कुर्बानी दे रहे हैं फलस्तीन में। अजमी नहीं है, आज भी अरब मुसलमान लड़ रहे हैं, अजमी नहीं। और ईरान को बोलिए आप सीरिया में जाके सुन्नी मुसलमानों को मारो, राफदी ईरान यहूदियों की औलाद बराबर जाके सुन्नी मुसलमानों को सीरिया में मारेगा। यमन में जाके मारो बोलिए हुती आतंकवादियों को यूज करके, बराबर राफदी ईरान यहूदियों की औलाद यमन में मारेगा सुन्नी मुसलमानों को।
लेबनान में मारो बोलिए मुसलमानों को, बराबर यहूदी की औलाद ईरान रावजी लेबनान में जाकर मारेगा, लीबिया में जाकर मारेगा, लेकिन इजराइल से नहीं लड़ेगा कभी रावजी ईरान, क्योंकि यहूदियों के बच्चे हैं, उन्हीं के भाई है। कैसे लड़ेंगे बोलिए आप? नहीं लड़ेंगे। मुसलमानों को लाखों में मारेगा, सीरिया में, लेबनान में, लीबिया में, यमन में, लेकिन इजराइल से नहीं लड़ेगा ईरान। एक गोली, एक मिसाइल, एक टैंक नहीं भेजेगा। हूती आतंकवादियों को मिसाइल देगा, ड्रोन्स देगा, सऊदी पे अटैक करके सुन्नी मुसलमानों को मारने के लिए। जिजान में, दमाम में, अबहा में, मक्का मदीना पे, काबतुल्लाह और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फायर करने के लिए रावजी ईरान बराबर मिसाइल देगा, हूती आतंकवादियों को ड्रोन्स देगा, लेकिन कभी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। यह टेक्नोलॉजी करीब का रिश्ता है। इसीलिए तो अब अगर ये बात कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ फौज बनाते हैं तुर्की और ईरान वगैरह, तो मैं तुर्की के सदर से कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर से, कि भाई पहले इजराइल की एम्बेसी बंद करिए, आपके पास है सो अरबों डॉलर का जो बिजनेस है पहले वो बंद करिए। इजराइल से जो फ्लाइट्स आ रहे हैं जा रहे हैं बगैर वीजे के, इजरायली आ सकते यहूदी आप कहने, पहले वो बंद करिए तुर्की में, फिर उसके बाद आप फौज वगैरह की बात करिए तो जरा सूटेबल दिखती, समझ में आने वाली बात है। वरना बातें तो बहुत है, काम पूरे होंदे है, काम पूरे होंदे है। हमारे वहां मोदी जी बहुत स्पीचेस देते, भाई स्पीचेस से काम नहीं चलता। यहाँ पे स्पीच बड़े बड़े देता हो, बेचारा काम होंदे करता पूरे। अरब लड़े हैं आज तक इसराइलियों से, आइंदा भी चांसेस उनके ही दिख रहे हैं। दूसरे 150 करोड़ से ज्यादा अजमी मुसलमान इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया वगैरह के शिर्क बिदात गली गली फैला के, हराम चीज़ा गली गली फैला के मसरूफ है इन दिनों, उनमें हिम्मत नहीं दिख रही मुझे। हरमैन शरीफैन वाले, तौहीद और सुन्नत वाले, सलाह और ज़काह वाले, वही मुसलमान खड़े रहेंगे अब इंशाल्लाह फिर बातिल के खिलाफ दुनिया भर में। सलाम अलैकुम। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खलीज से लेकर दुनिया तक अहम खबरों की इत्तला आपको देते रहेंगे।